नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, यानी माँ काल रात्रि की पूजा। तो आज माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ काल रात्रि की पावन कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गदर्भ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों का किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नाम के राक्षस थे। इन राक्षसों ने लोकों में अंत मचा रखा था। इनके आतंक से सभी देवी देवता परेशान हो गए। ऐसे में देवी देवता भगवान शिव के पास गए और समस्या से बचाव के लिए कोई उपाय मांगा। जब महादेव ने माँ पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा, तो माँ पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब वध के लिए रक्त बीज की बारी आई, तो उसके शरीर के रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्त बीज को वरदान मिला हुआ था कि अगर उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपनी तेज से माँ काल रात्रि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया। माँ काल रात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत हुआ। अब एक व्यवहारिक कहानी। पिताजी का विधि विधान से पंडित जी की मदद से तर्पण करके अतुल ऑफिस जाने के लिए अपनी कार स्टार्ट कर ही रहा था कि माँ ने उसे रोक कर एक पैकेट देकर बोला, बेटा तू ही ऑफिस जा रहा तो यह केले और बिस्कुट के पैकेट लेते जा। रास्ते में जो भीख मांगने वाले गरीब और अनाथ बच्चे मिलेंगे उनको देते जाना, यह परोपकार होता है। अरे माँ तुम भी ना, अभी सुबह ही तो पंडित जी को बुलाकर 2100 रुपये के पैकेज में पिताजी का तर्पण किया है, अब यह सब क्या। अतुल ने झुंझलाते हुए माँ से कहा, पर माँ का उदास चेहरा देखकर अतुल माँ को मना नहीं कर सका। उसने माँ के द्वारा दिए पैकेट को बगल की सीट पर रखकर तेजी से अपने ऑफिस की तरफ कार दौड़ा दी। पुणे की एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी में अतुल सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पिछले 11 वर्षों से उसने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर मुकाम हासिल कर लिया था। उस वजह से अतुल की उस कंपनी में बहुत इज्जत थी। अतुल के पिताजी का 4 वर्ष पूर्व बीमारी की वजह से निधन हुआ था। आज उनके पितृपक्ष की तिथि थी, लेकिन सप्ताह के मध्य में पूरा अवकाश लेने के बजाय अतुल ने ऑफिस टाइम में ही से पहले पंडित जी को बुलाकर विधिवत तर्पण करना बेहतर समझा। अतुल की पत्नी दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए मायके गई हुई थी, इसलिए उसने कुशल मैनेजर की तरह सुबह 4 बजे अलार्म लगाकर अपनी माँ को उठाकर उसके साथ पूजा विधि के लिए सारी तैयारियां करवाकर पंडित जी के साथ तर्पण पूजन में लग गया। वही माँ पिताजी की पसंद का भोजन बनाने में पूरे मनयोग से जुट गई। आजकल पुणे जैसे शहरों में पंडित भी पैकेज के हिसाब से काम करने लगे। माँ के द्वारा बनाए गए भोजन को पंडित जी द्वारा ग्रहण करने एवं दक्षिणा लेने के बाद वो फटाफट धोती कुर्ता उतारकर पैंट शर्ट पहनकर ऑफिस निकल गया। मुंबई, पुणे जैसे शहरों में 5 मिनट का देर मतलब 30-40% तक का ट्रैफिक बढ़ा देता है। नतीजतन 5 मिनट देरी से पहुंच सकने वाला शख्स आधे से 1 घंटा तक विलंब से पहुंच पाता है। हमेशा का वही रूट, तेज़ गति से गाड़ियों को क्रॉस करते हुए येलो लाइट से पहले सिग्नल क्रॉस करने के टाइम मैनेज करने की धुन में अतुल की माँ द्वारा दिए गए केले और बिस्कुट गरीब अनाथ बच्चों को देना वह भूल चुका था। तभी एक रेड सिग्नल पर उसे 1-2 मांगने वालों को देखकर उसे याद आता है कि उसने माँ का दिया हुआ पैकेट तो बांटा ही नहीं।
अगले 1-2 सिग्नल में अतुल ने कार रोककर इन अनाथ बच्चों को अकेले और बिस्किट देना चाहा भी, लेकिन पता नहीं शायद वह बच्चे भी इतने वर्षों से अब तक उसे और उसकी कार को एक कंजूस के तौर पर पहचान चुके थे। इसलिए वह बच्चे उसके पास आने की बजाय पीछे वाले की गाड़ियों पर पहुंच रहे थे। अतुल के लिए आत्ममंथन का वक्त था। आज उसके पिताजी का तर्पण करने के बाद दान लेने लिए उसे गरीब और अनाथ बच्चों तक तवज्जो नहीं दे रहे। पर एक वह वक्त था कि उसके पिताजी के आसपास के गांव के लोग गांव से भी बड़े बड़े लोग मदद मांगने आते और कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। और एक मैं हूँ कि 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होने के बाद भी किसी की मदद मांगने पर भी यह सोचकर उसकी मदद नहीं करता कि यह मेरा पैसा लौटाएगा या नहीं। माँ कहती, बेटा जब तुम कमाओ तब अपने हिसाब से पैसे खर्च करना, मगर पिताजी को नहीं रोकना, यह तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस तरह पिताजी के इन कर्मों के पीछे माँ का भी मौन समर्थन था। माँ बहुत खुश होती थी जब कोई कहता था हमने भगवान को नहीं देखा पर बाबूजी को मैंने देखा है। हाँ, विधि विधान से तो अतुल ने पिताजी का तर्पण कर दिया था, पर क्या वह सचमुच पिताजी की इच्छाओं को तृप्त कर सका? पिताजी के जीते जी ना सही, क्या उनके उस अनुपस्थिति में उसने अपनी माँ को एहसास कराया कि पिताजी नहीं है तो क्या वह तो है उनका ख्याल रखने के लिए। ख्याल तो दूर, मैं अपनी माँ के लिए वक्त भी नहीं निकाल पाता। घर पहुँचते ही माँ से बनी चाय पीकर वह जो मोबाइल में व्यस्त हो जाता तो सुबह उठकर सीधा नहा धोकर ऑफिस के लिए निकलने तक उसे माँ की याद न रहती। माँ जरूर उसके डिनर, नाश्ता, टिफ़िन, कपड़े प्रेस करने जैसी सारी ज़रूरत बिना कहीं ही पूरा कर रही थी। शनिवार रविवार को भी वह या तो दोस्तों के साथ निकल जाता या लैपटॉप पर कंपनी का काम करके अपना दिन गुजार देता। आज माँ की डबडबाई आंखों के पीछे वह का दुख समझकर भी मैं ऑफिस निकल आया। अपनी माँ के जीवित रहते उसका ख्याल नहीं रखना हो तो क्या उसके जाने के बाद यही तर्पण करके उसे खुश रख पाऊंगा? अतुल को आत्मग्लानि होने लगी। उसने अगले ही सिग्नल पर अपनी कार वापस घर की तरफ मोड़ ली और बॉस को फ़ोन करके यह कह दिया कि आज उसे अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाने जाना है। विचार बदलते ही संयोग भी बदलने लगते हैं। जो अनाथ और गरीब बच्चे उसके बुलाए जाने पर भी पास नहीं आ रहे थे, वही बच्चे अगले सिग्नल पर ही खुद उससे मांगने आए। अतुल ने उनको बिस्कुट और केले देकर संतुष्ट कर दिया। उन बच्चों की संतुष्टि देखकर अतुल को भी अजीब सी संतुष्टि महसूस होने लगी थी। घर पहुंचते वह कार बाहर ही रखकर चुपके से घर पर पहुंचता है तो खिड़की से देखता है कि माँ पिताजी का एल्बम खोलकर उनसे ही खामोश आंखों से बातें कर रही। अतुल ने दरवाज़ा खटखटाया। अचानक अतुल को सामने देखकर माँ ने फ़ोटो एल्बम टेबल के ऊपर रखे न्यूज़पेपर के नीचे छुपाते हुए अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, वापस आ गया? कुछ भूल गया था क्या? हाँ माँ, कुछ भूल गया था मैं। आज तो ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए छुट्टी लेकर आपके साथ एक फ़िल्म देखने का मन हो रहा है। नहीं, मेरा मन नहीं है, तू जा। नहीं, मैं तो स्मार्ट टीवी पर ही लगाऊंगा और आपके साथ ही देखूंगा। अच्छा ठीक है, तू लगा फिल्म, मैं बर्तन धोकर आती हूँ, किचन में बहुत काम है। तूने किचन में जाकर देखा तो सिंक पर सुबह के खाने की प्लेट्स रखी हुई थी। इसका मतलब माँ ने खाना भी नहीं खाया है। अब तक कितना घुट घुट कर जी रही है मेरी माँ। घर पर सब कुछ होकर भी उसका आनंद नहीं लेती। मुझे यह पता भी नहीं। माँ, मुझे ज़ोरों से भूख लगी है, चलो साथ में खाना खाते हैं। अतुल खाना गर्म करके एक थाली में परोसकर माँ के साथ बैठ गया। एक कौर खुद खाकर चुपके से ज़्यादा कौर उसे खिलाने की माँ का स्टाइल आज वह माँ पर ही आजमा रहा था। माँ अचरज से अतुल के बदले व्यवहार परिवर्तन को देखकर सुखद अनुभव कर रही थी। किचन का काम निपटाने के बाद माँ बेटे ने मिलकर टीवी पर अतुल की शादी की फिल्म देखी। पिताजी को उस विवाह में मस्ती से डांस करते देखकर, विवाह की चुहलबाजी देखकर माँ भूल ही गई थी कि आज पिताजी हमारे बीच नहीं। अतुल माँ का सिर अपनी गोद में रखकर धीरे धीरे नारियल तेल लगाकर सहलाने लगा। माँ के आंखों से आंसुओं की धार बह चली थी। आज अतुल ने एक साथ 2 तर्पण किए थे। पहला अपने दिवंगत पिताजी का पूरे विधि विधान के साथ और दूसरा अपनी दुखी माँ के साथ वक्त गुजार कर, उसके दुखों का सहभागी बनकर। सभी तर्पण पानी से हों जरूरी नहीं, कुछ तर्पण आंसुओं से आजीवन होते हैं। कहानी बताने का उद्देश्य यही है कि अपने पितरों के दिवंगत होने पर तर्पण करना तो हमारे लिए विधि का विधान है, लेकिन जीवित अवस्था में उनके साथ हंसी खुशी वक्त गुजार कर उन्हें अकेलेपन का एहसास न होने देना उससे भी महान कार्य है।